सो हेलो फन टाइमर्स, फिर से आपका स्वागत है न्यू डे न्यू लाइफ में। और अब हम करेंगे वेडिंग प्रिपरेशन। तो अभी यहाँ पर एलईडीज लगाई जा रही है। लाइट यानी कि आप कह सकते हैं जो रंग बिरंगी होती है, ये वाली टिम्बड़िया जिनकी छोटी छोटी सी, ये लगा लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये का नज़ारा कैसा होता है। तो कुछ इस तरह से एक सीरीज़ लगा दी है, ऐसी बहुत सारी सीरीज़ हमें लगानी है, तो वो लगा लेते हैं। तो एक में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो अब 2-4 हम लगाएंगे तो और भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। कहा था कि हमारी वेडिंग का थीम है सब कुछ होममेड होगा, इसलिए यहाँ पर होममेड तोरण भी बन रहे हैं जैसे कि आपने देखा। और वहाँ पर पीछे मेहंदी चल रही है, वहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा जाग जाग करेंगे। पहुंचने वाले हैं जहां पर हमने वेन्यू अपना डिसाइड किया है, हमने रखा few inches later अपना वेन्यू डिसाइड किया है। वहां पर हम पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर सभी गाडले हैं हमारे लिए रात को सोने के लिए। और यहाँ पर और चेरी और ये सब कुछ रखा हुआ है, हम भी थोड़ी सी मदद कर ले अब। तो लेस मदद। महेंद्र बाहुबली यानी मैं जलदल पवट पवल लाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर तभी तबक तबा। और यहाँ पर हम दूसरे मार्ग पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमारा वेन्यू ये सेट है मैरिज के लिए। वाह! और यहाँ पर भी चेयर है और यहाँ पर स्टेज है। यहाँ पर अब थोड़ी सी हम मेहनत कर लेते हैं। कुछ इस तरह से रूम है, पूरी प्रिपरेशन की है हमने ताकि मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। And his name is John C. तो हम इस वक्त कुतिका की सांझी में है, जहाँ पर आपको पता ही है क्या क्या होता है सांझी में। वो लोग गीत गाते हैं और उसका एक अनेरा आनंद होता है। सांझी का गीत उसे कहते हैं, संगीत आप कह सकते हैं उसको हल्की उसकी भाषा में। तो अभी वो चल रहा है, हम काम पे लगते हैं क्योंकि हमारा काम है फोटोग्राफी का। तो वो आज करेंगे तो लोग थोड़ा सा काम करेंगे, बोला कि वाह, तो थोड़ा सा काम पे ध्यान दिया जाए। लेट्स डू सम वर्क। तो आज का डिनर का मेन्यू है पाव भाजी, इसलिए हम पाव लेके जा रहे हैं। बाद में भाजी का हमने ऑर्डर दे दिया है, वो भी लेने जाएंगे। मतलब कि यही काम होता है, आगे देखते रहिए पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर सभी सीरीज लग चुकी है और मंडप का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यहाँ से एंट्री गेट और वो सब कुछ होगा। ग्रैंड सक्सेस। खाना बनाना हमारे ऊपर है, जैसे कि मैंने कहा था, तो इसलिए सभी इंतज़ाम हम कर रहे हैं। ये एलपीजी गैस और ये सिलेंडर और ये सब कुछ गैस और ये सब कुछ हम अरेंज कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता है अगर आप खुद से अरेंज करते हो फूड। तो ये देखो अभी चल रहा है काम। अभी हम पाव भाजी की भाजी लेने आए हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि वो भी है आज का डिनर में। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 3 पातियाँ है, यहाँ पर ही हम आए हैं।
वो मतलब कि कितना दूर है आपको मालूम चढ़ ही गया होगा, वहाँ पर हम खास लेने आए हैं भाजी। ये चटनी बनाई दीजिए ना भाई, फटाफट। ग्रैंड सक्सेस। नींबू का भाव आसमान छू रहा है, इसलिए इतने ही है। नींबू उतने दिए है उस पाव भाजी वाले ने, जहाँ से हमने पाव भाजी ली थी उसने, क्योंकि नींबू का भाव आसमान फाड़ रहा है और हमारी कुछ और भी है। इसलिए उसने इतने ही नींबू दिए हैं पाव भाजी वाले ने। बाकी सब तैयारी हो चुकी है हमारे लिए, पाव भाजी की तैयारी हो चुकी है डिनर के साथ। तो लेट्स हैव इट, लेट्स एंजॉय। तो फन टाइमर्स बिना खाए पिए हम आए हैं यहाँ पर कटिंग करवाने, क्योंकि इन महोदय का जो टाइमिंग था वो बहुत ही अघरा टाइमिंग था, इसलिए मतलब बिना खाए पिए हम आए हैं। कठिन टाइमिंग था इसलिए, क्योंकि इन्होंने कहा सिर्फ आधी कला की मैं हूँ यहाँ पर, मतलब 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट ही हूँ। तो जब जिसको आना है वो आ जाइए। मतलब यार बिना खाए पिए हम आए हैं भाई साहब। ऊपर का सेवन करने के बाद मिलते हैं। तो बाबू अब हम चिकने हो चुके हैं। वाह। अब हम दूसरे दो जो व्यक्ति है उसका हम काम काज करवाएंगे, उसके बाद हम कुछ खा पाएंगे, कुछ पी पाएंगे। मतलब ये देखो, ये दो और ये वारन तीसरा, इनकी वजह से हमने कुछ खाया पिया नहीं है। ठीक है, पाव भाजी गर्म हो गई। हाँ, पाव भाजी जो हमने लाई थी आपको जैसे पता ही है, हम लाए थे सिर्फ 3 पाटिया से, वो भी फेमस में फेमस। उस पाव भाजी का इसने कचरा कर दिया अच्छी तरह से, वो भी मतलब कि तड़िया जाट। बाद में हम मिलते हैं इसका काम काज करवा के सीधा डायरेक्ट वेन्यू में पाव भाजी के साथ। अभी भी खाना बाकी है और वहाँ पर तो गरबा चल रहा है। अभी हम जल्दी से थोड़ा सा काम है वो निपटा के वापस आते हैं, उसके बाद हम कुछ खाएंगे और हम भी गरबा करेंगे। यो शुद्ध सात्विक भोजन, अकल अकल। जिंदगी की सच्चाई यही है दोस्त, अकल आए हो अकले जाओ। बीच का टाइम भी अकले इस्तेमाल बसर करना सीख लो तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी बात पर एक शेर याद आ रहा है, यही बेहतर है आदमी के लिए, यही बेहतर है आदमी के लिए कि चलना सीख ले अकेले अकेले। अरे यार हम क्या आए, पार्टी ख़त्म हो गई वे यहाँ पर तो पार्टी ख़त्म हो गई। थोड़ा सा काम में मसरूफ़ क्या हुए, इन लोगों ने तो अपनी पार्टी ही बंद कर दी। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, हम कल गरबा नाइट है तो हम आज की कसर कर उतारेंगे। आज हम एनर्जी स्टोर करेंगे और बाद में हम कल आपको फुल एनर्जी में आपको मिलेंगे। गरबा खेला आज काकी? नो, क्यों? नहीं आता है। कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। कल गरबा नाइट है, आपको गरबा जरूर करना करेगा। थोड़ा सा है ना चश्मा निकाल दिया है, क्योंकि यार अब लगता है हमें कि हमारी पेट बचने वाली है भाई साहब। भाई साहब बचने वाली है, बाद में हम आपको ये सारे हम पर आक्रमण कर रहे हैं भाई साहब। हम आपको थोड़ी देर के बाद मिलते हैं।
टाइम जैसे कि मैंने कहा था कि सब कुछ हमारे ऊपर है, रसोई का, भोजन का, तो उसका सामान हमने लोड कर लिया है। और वापस से हम वेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर अनलोड करेंगे। वो फन टाइम। तो फाइनली हम सब कुछ यहाँ पर सामान हम ले चुके हैं, ले आ चुके हैं। अबे इतना सामान तो था अभी नहीं था, सब कुछ ये हम नहीं लाया है। ये देखिए, ये कल की और पिछले कुछ दिनों की सामग्री। वो हो तो और कुछ नहीं यार, दूसरे फेरे में हमने बस 50-100 बैग बाकी थे, वो रख दिए हैं। अब दूसरा फेरा है, आगे पता नहीं कितने फेरे होंगे, पर अभी तक दूसरा फेरा है, ये सेकंड राउंड। तो बस 50-100 बैग थे, वो हमने रख दी, बस रख दी। और यहाँ पर भोजन की सामग्री बिखरी हुई है, वो हमको समेटनी है और वापस वहाँ पर लेके जानी है। यहाँ पर वेन्यू है हमारा, क्योंकि हम सब कुछ होम मेड करने वाले हैं। वेडिंग का थीम ही वही है, होम मेड। तो फाइनली ये सब कुछ सामान हम ला चुके हैं और यहाँ अब हम होम मेड भोजन ग्रहण करवाएंगे और करेंगे। काफ़ी सारा सामान है यहाँ पर। वो फन टाइमर्स रात के 2 बज चुके हैं और हम अभी भी फ्री नहीं हुए। अभी भी थोड़ा सा सामान यहाँ से वहाँ चल रहा है। यही इसको ही कहते हैं मैरिज। पर यार ये यादगार होता है प्रसंग, कैसा भी हो, जैसा भी हो, कुछ भी करो, यादगार होता है। तो अभी हम लाइट बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनली आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक गाइस फॉर फन विद फन टाइम, लेट्स गो फॉर अनदर वन। तो थैंक यू गाइस। ये अब लगा लेते हैं, उसके बाद हम आपको और ये बच्चे हमेशा परेशान करते हैं, वही है वो देखो, हमेशा परेशान करते हैं हमें। वर्क ना, लेट वर्क सम। यहाँ से स्टेज तक जाने का। तो जैसे कि मैंने अबे इसकी तो के बाद मिलते हैं। उन इसका पहले ही कमेंट में ये कहे कोई कि भाई पहले बाल कपाने चले जाना चाहिए था ना, बाल कटिंग करवाने। तो भाई ये भाई खुद यहाँ पर नहीं थे, स्पेशली वो द्वारका गए थे। वहाँ से उन लोगों ने कहा था, इस नाई ने कहा था कि मैं जब आऊँगा तब मैं आपको कॉल करूँगा और बाद में आप बाल कटाने आइएगा। मतलब यार सिर्फ आधे घंटे के लिए उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। मतलब यार अब क्या इसमें इसकी तारीफ़ करूँ या बुराई, वो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी लग में अच्छा रहा हूँ वो हमें चल रहा है सब कुछ एंजॉयमेंट। हम होम मेड वो हमने तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे।